सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी काफिले के ऊपर एक बार फिर से। दोस्तों मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने ऑफिशियली जो है एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जो है आउट कर दिया है। हालांकि ये नोटिफिकेशन जो 10 दिसंबर को आउट होना था, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या आया एसएससी के, उसने 27 तारीख के डेट में ही नोटिफिकेशन आउट कर दिया और उसी दिन से जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर लीजिए फटाफट से दोस्तों, ठीक है। मैं इस पर एक वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था कहीं, जिसके कारण से मैं जो नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं बना पाया था। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने उस वाले वीडियो को चेक कर लिया होगा। जो भी अदर जो यूट्यूब चैनल बनाए होंगे एसएससी नोटिफिकेशन के ऊपर, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का जो पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो भी आपका रिवाइज पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है, उसको हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एसएससी जीडी के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस बुक मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप घर बैठे एसएससी जीडी की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और बता दें कि जो भी मैं यहाँ पर सिलेबस है आपके साथ डिस्कस करूँगा और एग्जाम पैटर्न, तो उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। वो कहाँ पर मिलेगा हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में जो इस बार रिवाइज हुआ है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हतोत्साहित नहीं होना है। काफ़ी सारे बच्चे जो है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर रहे हैं कि सर इतना कम पोस्ट आया है, लगभग 26,000 के अप्रॉक्स में पोस्ट है, तो काफ़ी कम पोस्ट है। तो इससे आपको निराश नहीं होना है। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक सीट, ठीक है। आपको कितना सीट टोटल है वो आपको नहीं देखना, आपको चाहिए तो बस एक ही सीट ना, ठीक है। तो आप उस एक सीट के लिए आप कितना मेहनत करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जी जान से लग जाओ अभी से ही, अगर आपको इसमें जाना है तो। अभी मैं आपको सारा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझा देता हूँ अच्छे से। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें तो आपका 4 सेक्शंस है, ठीक है। 4 सेक्शन जो है जिसमें कि 20-20 क्वेश्चन जो है चारों सेक्शन से पूछा जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपका 80 क्वेश्चन हो गया। और इस बार दोस्तों बता दें कि हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर 2 मार्क्स कर दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है यहाँ पर पैटर्न को लेकर के। तो 80 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपका 160 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें बता दें कि अब इसके लिए टाइमिंग कितना मिलेगा, तो टोटल टाइमिंग आपको 60 मिनट मिलेगा टाइमिंग, ठीक है। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग कितना है, तो 0.50, यानी कि हर एक क्वेश्चन को अगर आप मतलब कोई एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो उसमें 0.50 की नेगेटिव मार्किंग भी है। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, दोनों ही मीडियम में आपका पेपर आएगा। साथ ही साथ बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उसमें आपको 10th लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है मात्र और मात्र 10th पास है। तो जो बच्चे 10th पास है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने ओवरऑल आपको पैटर्न बता दिया। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। उसके बाद जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। इसमें मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सिर्फ आएगा, एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो बेसिक मैथ जिसे आप कहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ उसी के क्वेश्चन आएंगे। तो 20 क्वेश्चन उसके आएंगे 40 मार्क्स के। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला करके जो है टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। तो इस हिसाब से टोटल कितने 80 क्वेश्चन हो गए, 160 मार्क्स का आपका टोटल मतलब मार्क्स का रहेगा। उसके बाद बात करें 60 मिनट इसके लिए टाइमिंग मिलेगा, यानी कि 1 घंटे कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा, दोनों ही लैंग्वेज में। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रीजनिंग को लेकर के। तो रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। एनालॉजी है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस है, स्पैचुअल विजुअलाइजेशन है, स्पैचुअल ओरिएंटेशन है, उसके बाद विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन है, अरिथमेटिक नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज है, फिगरल क्लासिफिकेशन है और कोडिंग डिकोडिंग है। तो ये आपका जो ओवरऑल रीजनिंग का सिलेबस है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि स्क्रीनशॉट क्यों लीजिएगा, मैं इसका PDF ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा आपको, टेलीग्राम का लिंक तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल ग्रुप, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों में से किसी पर मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहा। आगे बढ़ेंगे और जीके जीएस का सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि भारत और इसके पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जितने भी आपका स्पोर्ट्स है, जैसे पूछ देगा कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका पूछ देगा। उसके बाद हिस्ट्री में आपका मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपका कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि सभ्यता से। जियोग्राफी में आपका इंडियन जियोग्राफी रहेगा, वर्ल्ड जियोग्राफी रहेगा।
ज़्यादा वेटेज इंडियन ज्योग्राफी का रहता है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक साइंस से क्वेश्चन आ जाएगा, जनरल पॉलिटी से आ जाएगा, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताया जीके और जीएस का, तो यहाँ से आपका जीके जीएस का पूछा जाएगा, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे हम लोग सिलेबस देखेंगे मैथ का। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स इसमें आएगा, एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है। तो देख लीजिए कौन कौन सा वो बेसिक चैप्टर है, जैसे कि नंबर सिस्टम में ही आपका HCF, LCM और भी होल नंबर, रियल नंबर सारा इसी में आ जाएगा, नंबर सिस्टम में ही। उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन पूछ देगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आ जाएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, काफ़ी अच्छा वेटेज होता है इसका, ठीक है, तो इसको आप मत छोड़िएगा। एवरेज, उसके बाद इंटरेस्ट जिसमें कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। तो ये आपका टोटल मैथ का सिलेबस है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट बढ़ेंगे और बात करेंगे इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में देखो मेजरली 3 सेक्शंस होते हैं, एक होता है आपका वोकैबुलरी का पार्ट, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट और एक होता है ग्रामर का पार्ट। तो तीनों में देख लीजिए कौन कौन सा वो टॉपिक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो कि ग्रामर का पोर्शन से आएगा, यानी कि ग्रामर का कुछ रूल लगा करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना हो सकता है कि प्रीपोजिशन आपको फिल करना हो, वो आपको हो जाएगा। एरर स्पॉटिंग मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेगा कि चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो आपका आ जाएगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट यानी कि एडियम्स एंड फ्रेज आप पढ़ोगे तो वहाँ से आपका ये बन जाएगा। उसके बाद साइनो एंटो से क्वेश्चन जो कि वोकैबुलरी में आता है। क्लोज टेस्ट, आपको पता होगा क्लोज टेस्ट कैसा आता है। अगर आपको इन सभी में दिक्कत आती है तो मैं आपको सैम्पल पेपर में मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो आपका आएगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सैम्पल पेपर के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद फ्रेज एंड इडियम्स मीनिंग, ये आपका आ जाएगा। स्पेलिंग टेस्ट यानी कि कोई वर्ड अगर गलत रहेगा तो उसको सुधारना होगा, वो आ जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि जैसे हिंदी में आप कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वो आपका आएगा। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन यानी कि पैसेज हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये जहाँ इंग्लिश का पूरा सिलेबस, तो इससे आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस बार हिंदी भी ऐड कर दिया है, तो हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति, विपरार्थक शब्द, शब्द युग्म, ये सब आपका टॉपिक जो है हिंदी में आएगा। हिंदी में और भी टॉपिक है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वाक्य शुद्धि, वाच्य यानी कि वॉइस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, क्रिया यानी कि वर्ब, शब्द शुद्धि, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, तो ये सारे आपका हिंदी का सिलेबस है। तो ये मैंने चारों सेक्शन का 1 बाय 1 करके आपको सिलेबस बता दिया। PDF मैंने कहाँ बताया कि PDF आपको इसका मिल जाएगा कहाँ पर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसको ज्वाइन करके आप इस PDF को ले सकते हो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था कि आपको एक बुक भी बताऊंगा, तो वो बुक कौन सा है, तो देखिए वो बुक जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा जारी किया गया SSC GD 2022-23 एग्जामिनेशंस के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बुक की खासियत मैं आपको बता दूं तो इस बुक में 2012 से लेकर के अब तक जो है जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में, उन सभी का जो यहाँ पर दिया गया है डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो अगर आपको जो है यहाँ पर SSC GD की प्रिपरेशन करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको हेल्प करेगा ये वाला बुक, जिसमें 2012 से लेकर के 22 तक जितने भी आपका सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया सारा का सारा इसमें जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसमें आप इससे तैयारी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बेहतरीन बुक है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अमेजोन से इसे इजीली बाई कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन मार्केट से भी इसे आप परचेज कर सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल मैंने बता दिया दोस्तों कि इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है वो कौन कौन सा है, और मैंने बेस्ट बुक भी आपको बता दिया प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे SSC GD के ऊपर कौन सा मैं वीडियो लेकर के आऊँ उस पर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।